मॉर्निंग सर। वेलकम बॉस। अपॉइंटमेंट के बगैर उस गुंडे का चैप्टर टेरिफिकली क्लोज किया तुमने। वेरी प्राउड ऑफ यू। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये हैं सेंट्रल हेड ऑफिस से आए हुए स्पेशल ऑर्डर्स। इस बीच हाल ही में मारे जा चुके एक्स सीएम की डेथ पर सीएम को उनकी पार्टी के कुछ मेंबर्स पर शक है और इस तरह के केस के लिए तुम्हारे जैसा डेडिकेटेड ऑफिसर ही चाहिए। तुम्हारा टैलेंट और ट्रैक रिकॉर्ड देखकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तुम्हें ही डेप्यूट किया है और तुम्हें इस काम पर इसी वक्त जाना होगा। योर ऑर्डर्स। थैंक यू सर। लेकिन हमारे सीएम साहब की नेचुरल डेथ ड्यू टू हार्ट अटैक हुई है, यही पेपर में पढ़ा था मैंने। यू आर राइट, बट ऑपोजिशन पार्टी वालों का मुंह बंद करने के लिए, जनता को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे ट्रिक्स प्ले करना पॉलिटिशियंस के लिए मामूली बात है। केस फाइल। आई विल डू माई बेस्ट सर। राजीव, थैंक यू। उनके सीएम होने के पहले से ही मैं उनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। देखिए सर, मुझे उनकी फैमिली की टोटल हेल्थ हिस्ट्री की फाइल चाहिए होगी। उन्हें जो आया था वो एक मैसिव स्ट्रोक था एंड दैट इज 100% नेचुरल स्ट्रोक। तुम्हारी भेजी हुई सारी फाइल स्टडी की है मैंने। चीफ मिनिस्टर को फर्स्ट स्ट्रोक आने के बाद डॉक्टर ने जो भी ट्रीटमेंट दी वो बिल्कुल करेक्ट है। उनके बॉडी कंडीशन के हिसाब से सेकंड स्ट्रोक आने के बाद उनके जीने के चांसेस बहुत कम थे। हॉस्पिटल में रिकॉर्ड हुआ सीसीटीवी फुटेज यही है सर। ये डिस्टर्बेंस क्यों है? उस दिन ठीक इसी समय हमारे हॉस्पिटल में सभी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में ऐसा ही डिस्टर्बेंस आया था सर। उसी समय आपके हॉस्पिटल में पावर फ्लक्चुएशन जैसा कुछ हुआ था क्या? ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं है सर। हमारे पास हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है सर। ओपन द डोर। हेलो जी कहिए। टीवी 9 न्यूज चैनल। यस। जिस दिन मुख्यमंत्री गुजरे थे उसके सुबह के 5:30 बजे आपके चैनल में कौन सा प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा था? उस समय हमारे चैनल में भक्ति प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ था। उन्हें जो आया था वो एक मैसिव स्ट्रोक था एंड दैट इज 100% उनके बॉडी कंडीशन के हिसाब से सेकंड स्ट्रोक आने के बाद उनके जीने के चांसेस बहुत कम थे। मतलब स्ट्रोक आया। सीएम टीवी देखते देखते मर गया क्या? उस समय हमारे चैनल में भक्ति प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ था। तो सीएम भक्ति प्रोग्राम देखते हुए क्यों शॉक से मर गया? सीएम की आंखों में डर दिखाई दिया। डरने की वजह क्या हो सकती है? सीसीटीवी कैमरा फुटेज में ये डिस्टरबेंस आया था। मतलब जो सीएम देख रहा था वो भक्ति का प्रोग्राम नहीं था, कुछ और ही था। जिस दिन सीएम गुजरे हॉस्पिटल बैकयार्ड में ड्राइविंग तुम ही कर रहे थे। उस दिन वैन में क्या हुआ था? मैंने पूछा उस वैन में क्या हुआ था?
अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। सीएम जो भी चैनल ऑन करें वो वही देखेंगे जो हम चाहते हैं। इस राज्य के सबसे महान इंसान, लोगों के चहेते नेता, जिन्हें लोगों का दिल जीतना बखूबी आता है, हमारे चीफ मिनिस्टर का असली रूप सबके सामने आ गया है। लड़कियों के साथ किए अश्लील व्यवहार का टेप स्टूडियो एन के हाथ लग गया है। वो विजुअल्स एक्सक्लूसिवली आपके लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस विजुअल्स को देखकर जनता शॉक्ड हो गई है। जिसे जनता भगवान की तरह मानती है, उनके इस बर्ताव से जनता में क्रोध है और उन्होंने राज्य में तोड़फोड़ शुरू कर दी है। ये सनसनीखेज खबर सुनकर पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली है। सीएम के बेटे के कहने पर उस दिन मैंने सिस्टम को हैक किया था। हत्यारे चाहे जितने भी शातिर क्यों ना हो, उन्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या सर बहुत हैप्पी लग रहे हो? एक्ससीएम का केस सॉल्व कर दिया क्या? ऑलमोस्ट। आपको ये तो नहीं लग रहा है उनका मर्डर हुआ है? ऑफ कोर्स। सर आप जो केस डील कर रहे हैं वो आपको थोड़ा डेंजर नहीं लग रहा? रविंद्र, क्लियर बोलो, मुझे गोलमोल बातें पसंद नहीं। एक्ससीएम के डेथ केस में हाई लेवल के बड़े अधिकारी इन्वॉल्व है ऐसा मुझे लग रहा है सर। अगर उनके बारे में आप पता करेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है सर। मेरी राय पूछो तो कंट्रोवर्सी के बिना ये केस खत्म कर दीजिए। हम ड्यूटी किस लिए करते हैं? जिंदगी जीने के लिए ना। फिर मौत को घर का रास्ता क्यों दिखा रहे हैं? कॉफी ठंडी हो रही रविंद्र, पी लो इसे। थैंक यू सर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम अपने जूनियर्स के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? मौत से डर लगता है तुम्हें? अगर तुम्हें चूड़ियां ही पहननी है तो जाकर कोई और जॉब कर लो। ब्लडी फूल! What nonsense is this? आपने ही कलीग को सबके सामने पीट रहे हो। तुम कोई सीबीआई ऑफिसर हो या रास्ते के गुंडे हो? सीबीआई का क्या मतलब होता है ये तुम्हें पता भी है या नहीं? मैं आपको किताबी मतलब समझाऊं या वो मतलब समझाऊं जो ये जानता नहीं? What do you mean? I mean, सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो वीआईपी की सेवा करने के लिए नहीं होता। लेकिन आप शायद ये मीनिंग भूल चुके हैं। C मतलब कमिटमेंट फॉर ड्यूटी, B मतलब बाउंड फॉर ट्रूथ, I मतलब इंटेग्रिटी फॉर द नेशन। ये मीनिंग ड्यूटी के लिए मरने वालों को पता है और इसी को वो फॉलो करते हैं। You are crossing your limits. You are talking to your superior. I know with whom I am talking to. मुझे पता है मैं किससे बात कर रहा हूँ और मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक वक्त था कि सोसाइटी को क्लीन करने के लिए सीबीआई बना था और अभी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने के लिए रह गई है सीबीआई। मैंने हाथ बढ़ाकर तुझसे सेकंड क्या कर लिया? मुझे क्या लगता है तेरी हर बात मुझे सही लगेगी? पटक पटक कर मारूंगा, याद रखना। फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ। मेरे साथ काम करने वालों में पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। जरा सी भी गड़बड़ में बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे वो कोई मेरे से छोटा ऑफिसर हो या मुझसे बड़ा ऑफिसर हो, किसी को नहीं बख्शूंगा। सबका इंसाफ मैं ही करूंगा। I'm sorry सर, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आप ये केस किसी सच्चे ऑफिसर को दोगे तो आपकी पार्टी वालों को और विरोधी पार्टी वालों को आप पर कभी शक नहीं होगा। यही सोचा था मैंने। और जैसा कि आपका प्लान था, इस केस को बोस को दिया गया था, लेकिन उसने आपसे ही 2 कदम आगे सोचते हुए इस केस को फिनिशिंग स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया। और इसमें आपका हाथ है ये जानने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा सर। उसे रोकना अब हमारे बस का नहीं है। यू हैव टू डील विद हिम। उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या है? वही तो पता करने की कोशिश की थी सर। हमारे सीबीआई ऑफिसर्स ने सेंट्रल कमांड कंप्यूटर सर्वर में हमारे दिमाग को चकराने वाला एक फायरवॉल सिस्टम क्रिएट किया था सर। फायरवॉल सिस्टम? वो क्या है? राजेश, गुड मॉर्निंग सर। इंडिया वाइड सीबीआई सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन करने वाली टीम के ये दोनों स्पेशलिस्ट हैं सर। क्या है ये न्यूसेंस? हम जिसे न्यूसेंस समझते हैं उसने उसे नया सेंस बना दिया है सर। तुम डिटेल्स बताओ, बोस की तारीफ मत करो। सॉरी सर। इंडिया में सीबीआई की 6 जोनल हेडक्वार्टर्स हैं। ये हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद।
ये सब जोनल हेडक्वार्टर्स सबको मिलाते हुए हमने एक सेंट्रल नेटवर्किंग सिस्टम क्रिएट किया है। इसके जरिए किसी भी एक ब्रांच का फाइल दूसरे ब्रांच वाले कहीं भी और कभी भी देख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की फाइल आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। लेकिन बोस का क्रिएट किया हुआ फाइल कोई एक्टिवेट नहीं कर सकता है। उसके अंदर क्या है पता नहीं कर सकते हैं। बोस के अलावा कोई भी इसे ओपन नहीं कर सकता है। आसान शब्दों में बताऊं तो इस इन्वेस्टिगेशन फाइल के चारों तरफ उसने एक रक्षक दीवार बनाकर उसके बीच में एक किला बना दिया है। ये टोटल सिक्योरिटी प्रोसेस को ही पर्सनल फायरवॉल सिस्टम बोलते हैं सर। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हमारे जैसे हैकर्स इस फाइल को जबरदस्ती एक्सेस करने की कोशिश करें या टेम्पर या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें तो ये चीज हम पर ही भारी पड़ सकती है। इस बीच उसे कोई मार डाले या डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाए या फिर उसे किडनैप ही कर लिया जाए तो बात बन सकती है। कैसे? डिपार्टमेंट रूल्स के हिसाब से सीबीआई वाले अगर सेंट्रल डेटाबेस में अपना स्टेटस अपडेट करते हैं, जैसे बोस इज डेड, सस्पेंड हुआ है, मिसिंग हुआ, टर्मिनेट हुआ या कोई और रीजन से गायब हुआ, तो ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल हो जाएगी। और तुरंत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, सेंट्रल होम मिनिस्टर को, गवर्नर को, मीडिया को ये सिर्फ 1 सेकंड में पहुंच जाएगी। बोस अकेले ही इस केस को कंप्लीट करके फाइनल रिपोर्ट दे सकता है सर। राजेश, यू मे गो नाउ। ओके सर। ये उसने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसे खुद अभिमन्यु भी नहीं भेज सकता है सर। समझ नहीं आ रहा क्या होगा। उसने जिस चक्रव्यूह को मेरे लिए रचा है, मैं उसी में उसे अभिमन्यु बना दूंगा। आओ बेटा। अरे वाह, करेक्ट टाइम पे आए हो। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, निकलना है। इतनी क्या हड़बड़ी है माँ? वैसे कहाँ जा रही हैं? मैं अकेली नहीं जा रही, सब साथ में जाएंगे। अपनी नंदिनी की शादी हो जाए तो मैं मंदिर में जाऊंगी, ऐसी मैंने मन्नत मांगी थी जो आज पूरी हो गई है। मुझे ऑफिस में अर्जेंट काम है माँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। आप लोग जाइए। मैं कहूंगी तो भी आप नहीं आओगे क्या? वो बहुत हो गया बहाना, चलो तैयार हो जाओ।
माँ, नंदिनी, सुनो बेटा, पिताजी, बेटा, कुछ करो, बचा भैया। बेटा भैया। जो दुश्मन मेरे रास्ते में आता है मैं उसे हमेशा के लिए बंदी बना लेता हूं। डॉक्टर, कैसी कंडीशन है इसकी? सर पर मार ज्यादा लगी सर, लेकिन कोई खतरा नहीं है। सिर्फ 3 महीने की ट्रीटमेंट चाहिए इन्हें, फिर ये नॉर्मल हो जाएंगे। नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में ये नॉर्मल नहीं होना चाहिए। इसे ना तो मरने देना है ना जीने देना है। किसी भी पेशेंट को ऐसा करने के लिए कुछ मेडिसिन बनी है सर, उन्हें इंटरनेशनल मेडिकल काउंसिल रूल्स के हिसाब से इंडिया में हमेशा के लिए बैन किया गया है। ऐसे मेडिसिन को मंगवाकर हम एक्सपर्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आप जितने दिन चाहें उतने दिन इन्हें कोमा में रख सकते हैं। अगर ये कोमा से बाहर आ गया तो? बाय मिस्टेक अगर ये कोमा से बाहर आ भी गए तो ये दवाइयां इतनी इफेक्ट कर चुकी होंगी कि इनका ब्रेन एक व्हाइट पेपर की तरह ब्लैंक हो चुका होगा। तो इमीडिएटली मेडिसिन मंगाकर ट्रीटमेंट चालू कीजिए। दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान कहीं न कहीं गलती जरूर करता है, इसने भी वही किया है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल्स की फाइल बनाकर इसने फायरवॉल के सिस्टम में लॉक कर दिया है, जिसे सिर्फ यही खोल सकता है। बहुत ही अद्भुत दीवार इसने बनाया, लेकिन एक छोटा सा होल बंद करना भूल गया। वही होल हमारे लिए सिंह द्वार बन गया। कैसा होल? वॉलंटरी रिटायरमेंट। बोस ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। ये स्टेटस सिस्टम में एंटर करते ही फाइल कभी एक्सेस नहीं होगी। बैनर्जी, इमीडिएटली इसकी फैमिली को अपने कंट्रोल में। मैंने जो बोला अगर वो नहीं सुनोगे तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, ना तू ना तेरी फैमिली। तुम नहीं चाहोगे ना मैं इसकी इज्जत के साथ खेलूं? ऐसे कुछ मत करो, हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं। प्रसाद, हमारी कोई भी चाल अननेचुरल ना लगे। पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए उस पर ड्रंक एंड ड्राइव का केस बनाओ। इस तरह से मैंने तुम्हें एक जिंदा लाश बनाकर रख दिया था, लेकिन मेरी बदनसीबी कि कोमा में रहते हुए तुम्हारी एक दिन सांसें रुक गई। He is dead! No! ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी टेंशन और बढ़ गई क्योंकि ये मेडिकल साइंस को भी पता नहीं चला कि तुझ में जान वापस कैसे आ गई। फिर मेरे सारे टेंशन दूर हो गए और तब मैंने स्टार्ट किया नया गेम, और उस गेम को मैंने नाम दिया ऑपरेशन गॉडसे। होश में आने के बाद तू जिस दुनिया में जी रहा था वो मेरी ही बनाई हुई दुनिया थी। जिन लोगों से तू मिल रहा था वो सब तेरे लिए अनजान थे। मैंने तेरे आसपास इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि कौन तेरी माँ है और कौन तेरा बाप तू समझ ही नहीं पाया। मदर्स, nobody can stand in front of your power। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुझे पता है क्यों?
अब तेरा सीबीआई से कोई संबंध नहीं रहा। कोबरा के हलक से जहर निकाल लिया। सिर्फ तू डसता रहेगा लेकिन असर नहीं होगा। अबे बिजली गिरने के बाद बादल की गड़गड़ाहट भी हम लोगों को 1 सेकंड लेट सुनाई देती है। दहकते हुए इस जलते हुए सूरज को भी 1 घंटे का ग्रहण लगता है। देरी हुई तो क्या हुआ? ऐसा नहीं कि तेरा फैसला नहीं होगा, पाप का अंत होकर ही रहता है। ऑलरेडी तेरे सारे पंख काट दिए, अब इतना क्यों उड़ रहा है? मेरा टेम्परेचर इतना है कि तेरा डीएनए टेस्ट करने के लिए मुट्ठी भर राख भी नहीं मिलेगी। तुझसे गलती हो गई कि तूने मेरा नाम गॉड से रखा। गॉड से भी वायलेंट था और बॉस भी वायलेंट थे। तुझे समझ में आया ये मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आई है। गॉड से यानी गॉड ने बोला कि तेरा फैसला मेरे हाथों होगा। अभी मैं तुझे नहीं मारूंगा। जानता किस लिए? मेरे हाथों मरेगा तो तेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। जिस दिन तेरा पाप दुनिया के सामने उजागर होगा उस दिन तू सड़क पर मरेगा। तू कितना घटिया है ये मैं सबको बताऊंगा चीफ मिनिस्टर। तेरा चैप्टर क्लोज करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस खेल की बाजी मेरे हाथ है। खेल तूने शुरू किया, खत्म मैं करूंगा। तेरे और मेरे बीच का फासला सिर्फ 3 फुट का रहेगा। आज के बाद तेरी तरफ बढ़ाया हुआ मेरा हर कदम तेरे विनाश के लिए होगा। तू बचना भी चाहे तो जमीन के अंदर धंसता ही चला जाएगा। तू भागना चाहेगा तो भाग नहीं पाएगा। तुझे छुपने के लिए यह आसमान भी छोटा पड़ेगा। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आई विल प्रूव इट टू यू। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझ में जितना दम है पूरा लगा लेना।